तौबा अस्तगफिरुल्लाह। याजूज माजूज। पता नहीं ये लोग क्या खाकर बड़े हुए हैं। वजीर सावेली। आ गए तुम। उस ताजिर की बदौलत तुम्हारी जिंदगी बच गई। कान खोलकर सुन लो, मेरे हुक्म के तले आओगे, सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारी नस्ल भी बच जाएगी। सिर्फ इन सरजमीनों पर ही नहीं बल्कि पूरे जहां में तुम तिजारत करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले ही इन सरजमीनों का सबसे बड़ा ताजिर हूं। कमांडर नैमान, बाइंदर एक अच्छा इंतखाब है। कोनिया में हमने उस्मान के साथ जो कुछ किया उसमें ये शामिल थे। जानता हूं मैं, सब जानता हूं मैं। अब तुम उस्मान के साथ और वालिदा सुल्तान के साथ गद्दारी करोगे ताजिर। उनसे लड़ने के लिए पहले ही एक वजह मौजूद है। 2 संदूकों से तुम मुझे कायल नहीं कर सकते। सिर्फ सोने के 2 संदूक नहीं, तुम्हारी जान पर भी मेरा हक है। वजीर सावेली, शुरुआत से ही तुम्हारी तरफदारी मुझे अच्छी तरह मालूम थी। मैं एक होशियार आदमी हूं बाइंदर, मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा। उस्मान ने मुझसे सोना चुराया है, जानते हो ये बात? सबसे पहले तुम उस सोने के बारे में मालूम करोगे ताजिर, और इसके बाद वालिदा सुल्तान के हर कदम के बारे में मुझे बताओगे। उस्मान और उसके दरमियान होने वाली हर बात मुझे बताओगे, हर खबर मुझ तक पहुंचाओगे। इस चीज से तुम्हारे लिए हर दरवाजा खुल जाएगा, रास्ते आसान हो जाएंगे ताजिर। आला आला, चंगेज खान का निशान।
तुम कहां हो? यहां कोई है? बोरान, बायसुंगुर, कहां हो सब? यहां कोई है? सब कहां गए? आलकिन खातून, सब लोग कहां चले गए? वो जंग में गए हैं अजर कुताए, आप भूल गए? हाँ, हमने नगुल हासिल कर लिया। हासिल कर लिया। और ये सब गुरबुज सिपाही की बदौलत मुमकिन हुआ। किसकी बदौलत? क्या कहा? गुरबूज सिपाही की बदौलत? दरवाजा तुमने खोला था और मैंने तुम्हें बचाया था। गुरबूज ने क्या किया? उसने ऐसा क्या किया जो उसकी बदौलत मुमकिन हुआ? मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, गुरबूज ने कुछ नहीं किया। तो आपको क्यों जलन हो रही है गुरबुज सिपाही से? क्या? मैं गुरबूज से क्यों जलूंगा? मैं नहीं जलता उससे, समझ लो तुम। दिख रहा है। तुम जलते हो, मुझसे जलते हो तुम। गुरबुज वाकई एक हुनरमंद सिपाही है, वो एक मजबूत सिपाही है। जानते हो, वो तुमसे ज्यादा खाता है। मैं नहीं जलता, मैं उससे नहीं जलता। अगर गुरबुज सिपाही बावर्ची खाने में नहीं आ सकता तो आप भी नहीं आ सकते, समझे आप? अलगन, तुम मुझसे दूर भाग रही हो। अलगन, अलगन, मैं तुमसे कुछ जहर कुताए, आप उठ गए। अल्लाह का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र हुआ। ये जाग गया है, जाग गया है। अभी तुम्हारी नींद पूरी हो गई है ना जरकोताए? ये पिए जहर कुताए। ये पियो जरकोताए, पियो, ये पियो। ये तुम्हें शिफा देगा। गुरबूज, हाँ? दूर हो जाओ मुझसे। जा रहा हूं मैं जाकर कुमरान अब्दाल को खुशखबरी सुनाऊंगा। तुम रो क्यों रही हो? मैं डर गई थी जहर कुताए, यानी हम सब डर गए थे। सिर्फ मैं नहीं, हर कोई आपके लिए खौफजदा था। और बोरान तो मुझसे भी ज्यादा रो रहा था। तुम एक दलेर बाप की बेटी हो, तुम किसी से नहीं डरती। मैं नहीं डरती, नहीं डरती, लेकिन सिर्फ काफिरों से नहीं डरती। मुझे डर था कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो, इस वजह से सभी परेशान थे। जहर कुताए, खैर जो भी हो, मैं आपके लिए शोरबा बनाकर लेकर आती हूँ अभी।
ठीक है, बस अभी आई। रुको अलगन, मैं भी डर गया था। शायद तुम कले से जिंदा नहीं निकल सकोगी, इसलिए मैं डर गया था अलगन खातून। मगर तुम सही सलामत वापस आ गई हो। मेरा भाई अब महफूज है। अब मुझे सजा दे सकती हैं। जो कहेंगी मैं राजी हूं। अगर तुम ये कह रही हो तो तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ है ना इस्मा? जानती हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने जो किया उसकी कोई माफी नहीं। जो सजा देंगी मैं राजी हूं। अगर ये गलती तुम अपने भाई को बचाने की वजह से ना करती तो उस दिन मैं वहीं तुम्हारी जान ले लेती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तुम मुझसे वादा करोगी तुम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करोगी? कभी नहीं, कभी नहीं। सबक सीख चुकी हूं। बहुत लोगों को दुख पहुंचाया। आप मुझे सजा दें। ऐसी सजा दे कि आखिरत की सजा से बच जाऊं। मैं तुम्हें माफ करती हूँ इस्मा। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। तुम यहीं रहकर अपनी गलती की तलाफी करोगी, समझ गई तुम? मैं आपसे वादा करती हूँ। आपसे वादा करती हूँ। मैं आपके बेटों की हिफाजत करूंगी। इस सब की तलाफी करूंगी मैं। बताइए जरा मुझे क्या सूरत हाल है? हम तैयार हैं उस्मान साहब, तैयार हैं। बस आप हुक्म दें। तो कहो जो कहना है, ज्यादा वक्त नहीं है। सुन रहा हूं, कहो। आप उन गीदड़ों के झुंड में जा रहे हैं जो हमें मारना चाहते हैं। ना जाएं। डरो नहीं, यहां सब कुछ हमारा है। हम अगर नाइमान नापसंदीदा मेहमान हैं, या वो खत्म हो जाएगा या दफा हो जाएगा इस सरजमीन से। हम वहां मरने नहीं बल्कि खुद को उनके हवाले करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह जनाब। फिर भी आपको मुहतात रहना चाहिए। छोटी सी गलती से शिकार और शिकारी जगह बदल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे उस्मान साहब? गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास। हम कोई गलती नहीं करेंगे। तो ठीक है, वक्त आ गया है। उन कैदियों को रिहा कर दो जाके। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। दुर्गुत, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सारे बहादुर सिपाही और मेरी कमान तुम्हारे हवाले होंगे। आपका कलाम मेरी तलवार में गूंजेगा।
सही वक्त पर आपके बताए हुए मकाम पर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ सही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहा सुना माफ करना। हमें भी माफ करना जनाब। माफ करता हूँ जनाब। माफ करता हूं। आप हमें भी माफ करें जनाब। माफ करता हूँ, माफ करता हूँ। उस्मान साहब, मोहतात रहिएगा। मिलकर बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, बहुत कुछ करना बाकी है, सही कहा। ये काम हो जाए पहले, फिर हर चीज से निपट लेंगे। अब मेरी बात सुने गौर से। ताजिर वही लाएंगे जो हम उन्हें लाने को कहेंगे, और तुम मेरा उन जमीनों पे सांप बनोगे सवेली। सुन लिया वजीर? जो आपका हुक्म कमांडर नायमान। इस्मेहान सोचेगी कि तुम उसके साथ हो। जो कुछ हमारे ताजिर नहीं ला सकते हैं वो तुम हमारे लिए लाओगे। अब एक बड़ी आग लगने वाली है जो हमारे दुश्मनों को जला देगी और हमारे साथियों को गरमाइश देगी। जाओ, उस आग के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आ जाओ। जाओ। पहले आप कारवान पर हमला करेंगे और ये आपकी पहली चाल होगी। मेरे पहुंचते ही वहां से खबर आ जाएगी। मैं नायमान से ये कहूंगा कि उसके लश्कर के अंदर बगावत की चिंगारी भड़क उठी। जो लोग ये जानेंगे कि नायमान ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो करारगाह की तरफ जाएंगे, और ठीक उसी वक्त तुम कैदियों को रिहा कर दोगे। जनाब, क्या वो मुसलमान गजन खान के लश्कर में शामिल नहीं? वो हमारे मजहब के खिलाफ क्यों है? नहीं, ये वही लोग हैं जो गजन के खिलाफ हैं। ये वो लोग हैं जो इस्लाम को इस सरजमीन से खत्म करना चाहते हैं। नायमान ने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे ही वो जानेंगे उन्हें लगेगा उनके साथ धोखा हुआ है, और यूं शुरू होगी बगावत। फिर क्या जनाब? मैंने जो कहा वो सच हो जाएगा। नायमान को मुझ पे भरोसा करना ही पड़ेगा। वो सोचेगा कि मैं उसका मुहाफिज हूं, और उसके बाद असल मसला, वो मुझे उस रियासत के बारे में हर चीज बताएगा जो वो कायम करना चाहता है। हकीकत जानने के ख्वाहां जो होते हैं वो आग पर भी चलते हैं, और आग का राज वही जान सकता है जो उसके अंदर जलता है। ऐसा ही है। देखते हैं उस्मान और इस्मेहान जलेंगे आग में या गरमाइश हासिल करेंगे। गुप्तलाए, गुलामों को भेज दो। वो आने वाले कारवां का इस्तकबाल करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कमांडर नायमान? आ जाओ। वो उस्मान आ रहा है। आने दो उसे। मारो उसे, तुम मेरे हाथों मरोगे उस्मान, मरोगे उस्मान। मारो
मारो उसे। तुम मेरे हाथों मरोगे उस्मान, मरोगे उस्मान। मरोगे उस्मान। ये कैसे हो सकता है वालिदा? हमने कल औकताम साहब को दफन किया है। लोग क्या कहेंगे? हमने उसे कहा बेटा, मगर बेंगे खातून बहुत साबित कदम है। उनका कहना है कि अगर अभी आपने शादी ना की तो फिर मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। खातून का मकसद क्या है? आखिर क्या चाहती हैं वो? कुछ है मेरे जहन में, मगर क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ बाला? बेंगे खातून चाहती क्या है? उक्ताम साहब का बेटा नहीं है कोई, ये हम जानते हैं। यही वजह है कि अकेली वारिस है उस ओहदे की बेंगे खातून, लेकिन बाकी के सरदारान इस पर एतराज करेंगे। इसलिए बेंगे खातून चाहती हैं कि वालिदा, मेरे बेटों, फतह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अल्लाह है, फिर आप एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। होशियार रहना, ठीक है? चलिए, अवाम को चलकर उनका सोना दे देते हैं और अपने कबीले की मदद करते हैं। चलो। सिपाहियों और सारी खवातीन तैयार हो जाएं। चलिए, चलो। उस्मान, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस्मान अब बोलेगा, फिर हमें पता चलेगा कि उसकी तलवार हमारे मातहत है या उसका सर हमारी तलवार के नीचे होगा। मेरी जो तलवार है सिर्फ मेरे रब के हुक्म के तहत चलती है। मेरे रब का हुक्म है कि अपने लोगों की हिफाजत करो, इसीलिए अपने लोगों की हिफाजत के लिए हम एक साथ चलेंगे। लेकिन ये ना समझना कि तुम्हारी धमकी या तुम्हारी तलवार से डर गया हूं मैं। मुझे यही उम्मीद थी। अगर तुम डरने वाले होते तो यहां कभी नहीं आते। बहादुर हो तुम, अपनों का ख्याल रखते हो, उनके लिए जान की बाजी लगाते हो, इसीलिए तुम अब तक जिंदा घूम रहे हो। बोलना मत कि रोज मरते हैं बुज़दिल, लेकिन बहादुर हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम मेरे गुलामों के सामने मेरे वफादार बनो, ताकि फिर कोई भी दोबारा तुम्हारी बेइज्जती ना कर सके। फिर क्या सोचा उस्मान? मैं काई सरदार हूं। इन सारी तुर्क सरहदों का मालिक उस्मान सरदार हूं मैं। मेरा हर कदम अब से कमांडर नाइमान की मर्जी पर उठेगा। तुम्हारे कहने पर हमला करूंगा, तुम्हारे कहने पर जान लूंगा। सही से नहीं सुन सका हूं मैं तुम्हें। दोहराओ फिर उस्मान।
सब सुन लो आज से। मेरा हर कदम ईमानदार नाईमान की मर्जी पर उठेगा। पास रखो इसे। तुम्हें मैंने मारा क्यों नहीं और यहां पर क्यों बुलाया जानते हो तुम? जानते हो उस्मान? क्या वजह है? तुम्हारे जैसा मैं यहां पर कोई भी नहीं देखता हूं, वरना पहले दिन ही मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता। चलो अंदर चलें, करने के लिए और भी बातें हैं। वो आ रहे हैं। कमान खींचो बोरा, आज हम शिकार करेंगे। तैयार रहो। वो हथियार और सामान जो कारवां लेकर जा रहा है नाईमान के लिए अहम है। जब हम हासिल कर लेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। जब हम उसे ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे तो ये उससे ज्यादा होगा जो वो हमें पहुंचा रहा है। इंशाल्लाह तुर्कुत भाई, इंशाल्लाह। तीर चलाओ। या हक।